क्या है। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने और बैरिस्टर साद रसूल साहब ने एक वीडियो की थी प्रोग्राम शहर इक़्तिदार में, और हमने ये अर्ज़ किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेज़ हैं, वैसे तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज भी जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब के जजेज़ से मुतल्लिक एक मामले में बहुत अहम रिमार्क सामने आए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, कोई ऐसा दिन नहीं है जब इन 5 जजेस की जानिब से मज़ामत की कोई मिसाल सामने ना आए। 5 जजेस की जानिब से कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इन आज़ाद जजेस की जानिब से कोई रिमार्क्स ना आए, कोई जजमेंट ना आए, कोई ऑर्डर ना आए, कोई लेटर ना आए। उससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि ये 5 आज़ाद जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, ये 1 इंच भी अपने हलफ से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और ये आज़ाद जजेस अपनी मौजूदगी का, अपने वजूद का ये एहसास दिलाते हैं। और अंधेरे में इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर एक हमें अंधेरा नज़र आता है, उस अंधेरे में ये रोशनी की किरण है। लोगों को इन जजेस के अंदर एक उम्मीद अपनी नज़र आती है कि हमारी जुडिशरी के अंदर सारे काजी फाइज ईसा नहीं है, छोटे छोटे काजी फाइज ईसा, जो इमरान खान कहते हैं कि सारे छोटे छोटे काजी फाइज ईसा नहीं है, सारे अपने हलफ से गद्दारी करने वाले नहीं हैं, सारे अपने हलफ से बेवफाई करने वाले नहीं हैं, सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि इन 5 आज़ाद जजेस जैसे जजेस अदलिया में मौजूद हैं। गो के एक ख़तरा रहता है, एक खौफ रहता है कि जो कुछ इन जजेस के साथ पिछले 3 साल से हो रहा है, कहीं ये जजेस थक ना जाएं, थक हार कर ये मुस्ताफ़ी ना हो जाएं। क्योंकि एक बात की तो क्लैरिटी है कि कम अज़ कम इस वक्त तक हमने देखा है कि 3 साल हो गए हैं इन जजेस को इस जबर से लड़ते हुए, लेकिन इन जजेस ने इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी नहीं की। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि हर एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 3 साल मुसलसल लड़ना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये 5 आज़ाद जजेस पिछले 3 साल से इस निज़ाम के जबर और बर्बरियत के साथ लड़ रहे हैं। खैर, हमने ये बात की थी, मैंने और बैरिस्टर साद रसूल साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज़ाद जजेस हैं उनको भी कम अज़ कम अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बताना चाहिए कि वो इस निज़ाम के साथ नहीं खड़े, उनको भी कोई आवाज़ उठानी चाहिए, उनको भी कोई इस निज़ाम पे सवाल उठाने चाहिए। हमने ये सवाल उठाया था कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा, अकील अब्बासी साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, ये जो आज़ाद जजेस हैं और भी 2-3 जजेस हैं, ये भी रोज़ाना जजमेंट्स लिखते हैं, रोज़ाना ऑर्डर पास करते हैं, रोज़ाना केसेस सुनते हैं। इनको ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए, लेटर लिखने चाहिए, ऑर्डर्स ऐसे देने चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि कम अज़ कम इस निज़ाम को कोई तो ऐसे लगे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी रेजिस्टेंस का सामना है इस निज़ाम को। तो खैर, हमने ये देखा कि अब अतर मिनल्ला साहब की एक जजमेंट आपने देखी कल, उसमें जो बड़े अहम सवालात उठाए गए थे। उससे पहले 2 जजमेंट्स आई मंसूर अली शाह साहब की, उसमें बहुत अहम सवालात उठाए गए, और ये मंसूर अली शाह साहब का सामने आने वाला तीसरा वो लेटर है पिछले चंद दिनों में, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याहिया खान आफरीदी की जानिब से जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है, जो कुछ एग्जेक्टिव के साथ मिल के वो इस अदलिया के साथ कर रहे हैं, उस पर मंसूर अली शाह साहब ने आवाज़ उठाई है, सवाल उठाया है, एतराज़ उठाया है। और इससे ऐसे आज़ाद जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जो दीगर हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, उन आज़ाद जजेस को भी एक तक़वियत मिलेगी कि हम अकेले नहीं हैं। हर अदालत से देखें, इस वक्त अदलिया के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, जस्टिस आसिम हफीज़ और उन जैसे कई और आज़ाद जजेस मौजूद हैं इस लाहौर हाई कोर्ट में, जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, और वो ये आज़ाद जजेस रोज़ाना कैसे सुन रहे हैं, रोज़ाना फैसले कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त फैसले करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये आज़ाद जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जजेस हों, या लाहौर हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस हों, सिंध हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस हों, इनके पास अब इंपॉर्टेंट केसेस लगाए ही नहीं जाते। लेकिन जो इनके पास दीगर केसेस लगते हैं, अगर उनमें भी ये जजमेंट्स में ऐसी चीज़ें लिखने लग जाएं जिससे पता चले कि हाँ, ये मज़ामत अभी तक बरकरार रखे हुए हैं, तो इससे उन जजेस को तक़वियत मिलेगी जो सारे इस जबर और बर्बरियत के खिलाफ जो जजेस डटे हुए हैं, जो लड़ रहे हैं। तो अब मंसूर अली शाह साहब का एक और अहम ख़त सामने आया है, जो उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी को लिखा है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने बहुत तशवीश का इज़हार किया है, और मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठा दिए हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग्स हैं, उनके मिनट्स जारी नहीं किए जा रहे। बंद कमरे के अंदर बैठ के जस्टिस याहिया खान आफरीदी और ये हुकूमत बंद कमरों में बैठ के अदलिया के साथ वो कर रहे हैं जिसकी कीमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें कई दहाइयों तक चुकाएंगी। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुतालबा किया है
कि जस्टिस याहिया खान जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुंतखब सेलेक्ट हुए हैं, उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट होने के बाद से अब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने इजलास हुए हैं, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, उनके मिनट्स जो है वो पब्लिक किए जाएँ। और उन्होंने ये कहा है, और ये हसनात मलिक साहब ने आज इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी की है, मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि अदलिया जो है वो दीगर रियासती इदारों के लिए उसको एक मिसाल बनना चाहिए। अदलिया जो तमाम रियासती इदारों का एहतसाब करती है, उसका अपना एहतसाब नहीं हो रहा, उसकी अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो रही, उसकी अपनी चीज़ें शफाफियत के लिए सामने नहीं आ रही। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एहतसाब के आला मयारात पर खुद भी पूरा उतरना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बाकी इदारों का एहतसाब कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के अपने हाथ साफ होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल शफाफियत के साथ सामने आनी चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब ने उस लेटर में लिखा है कि जजेस की जो तकर्री है ये बहुत ही अहम मामला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की अदलिया के लिए, और इसके नताइज जो हैं वो बड़े दूररस हैं, बड़े दूररस हैं। देखें, अब कई ऐसे जजेस हाई कोर्ट्स में लगाए गए हैं जो अगले 25-25 साल जुडिशरी में रहेंगे। तो अब जिसको लगाया जा रहा है वो 25 साल जुडिशरी में रहेगा, ये छोटा मामला नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ये बात आवाम को जानने का हक है पाकिस्तान के लोगों को कि आला अदालतों के जजेस कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, कि वहाँ पे क्या डिस्कशन होती है और क्या दयानतदारी के साथ जो आइनी तकाजे हैं उनको पूरा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, जो अदलिया की आज़ादी के तकाजे हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अब मसला क्या है, जस्टिस याहिया खान जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुंतखब किया है, सिलेक्ट किया है, अब तक वो पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स के अंदर 50 से ज़्यादा जजेस लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 6-7 जज ला चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि बंद कमरे में डिस्कशन क्या होती है, आपने किस क्राइटेरिया पे यहाँ पे जज लगाए हैं, आपने किन वकीलों को किस लियाकत की बुनियाद पे उनको आपने जज बनाया है। और ऐसे ऐसे जज लगाए गए हैं जो ओपन कोर्ट में 2 सफ़ात का ऑर्डर डिक्टेट नहीं करवा सकते। और फिर मैं बार बार हवाला देता हूँ, असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस याहिया खान के दौर में लगने वाले जजेस से पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंडिंग के नाम पे करोड़ों रुपए रिश्वत ली है। और जवाब में पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि आप जो हमें रिश्वत दे के जज लग रहे हैं, ये तो आप 6 महीने में पैसे पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। लेकिन इस चीज़ का जस्टिस याहिया खान साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई शफाफियत नहीं, कोई मयार नहीं। और इस्लामाबाद कोर्ट में जो 3 जज ट्रांसफ़र होकर आए हैं उसको भी जस्टिस याहिया खान साहब जो है वो ऑन करते हैं, वो कहते हैं मैं इनको लेकर आया हूँ, हालांकि सबको पता है कि कौन उनको लेकर आया है। वो ऑन करते हैं, कहते हैं मैं लेकर आया हूँ, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि एक पंजाबी जज ले आया हूँ, एक सिंधी जज ले आया हूँ और एक बलोची जज ले आया हूँ। और उसके बाद जो कुछ इमरान खान के केसेस के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो इस वक्त मौजूदा जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो शायान शान नहीं है, उसमें कोई शफाफियत नहीं है और अदलिया की आज़ादी के मुताबिक वो नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो उनके दौर में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो पब्लिक की जाए ताकि आवाम जाने, आवाम तक जाए बात कि ये सूरत जस्टिस याहिया खान साहब के दौर में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आवाम जाने, आवाम को पता चले कि। और फिर आगे मैं बताता हूँ, मुझ जाफरी साहब ने जो इस पर कमेंट किया जो हसनात मलिक साहब की स्टोरी में है, उन्होंने कहा है कि जो चेंजेस की गई थी कानून में, बताया तो ये गया था कि शफाफियत के लिए की गई है, अदालती निज़ाम में शफाफियत लाई जाए, लेकिन हो क्या रहा है, कोई तफसील सामने नहीं आ रही, कुछ बताया नहीं जा रहा। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की तकर्री और आईनी बेंचेस की तश्कील में एग्जेक्टिव का असर रसूख बढ़ गया है। अब हुकूमत से फैसला करती है कि कौन से जज आईनी बेंच में बैठेंगे, कौन से जज हमारा केस सुनेंगे। मसलन अभी ये जो आईनी बेंच ने केस सुना मखसूस नशिस्तों वाला, आपको पता होना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले 13 के 13 जजेस जो हैं उनको सेलेक्ट किया नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। जस्टिस याहिया खान साहब ने एक उनको मौका फराहम किया जुडिशल कमीशन का बर वक्त इजलास बुला के 26वीं आईनी तरमीम का केस ना लगाकर, और ये सारे में जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब ऑन बोर्ड है। और हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं, मतुल्लाह जान साहब ने कहा कि जस्टिस याहिया खान साहब उस वक्त हुकूमत मुखालिफ वोट डालते हैं जब उनको इस बात का यकीन हो कि हुकूमत के वोट पूरे हैं, और सिर्फ एक ऐसे दिखाने के लिए कि मैं तो हुकूमत के साथ नहीं हूँ, मुखालिफ वोट जो है वो डाल दिया जाता है जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हुकूमत के वोट जो है वो पूरे होते हैं। उसके बाद मुइज़ जाफरी साहब ने यह भी कहा है कि आईनी बेंच में सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया, कोई पता नहीं क्यों नज़रअंदाज किया गया, जो इख्तलाफी राय रखने वाले जजेस हैं उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जो जजेस की अभी जो चीफ जस्टिस की तकर्री हुई है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात हैं। अब जैसे एजाज अनवर साहब हैं पेशावर हाई कोर्ट में, उनको नहीं लगाया गया, बनना उनको चाहिए था पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनना चाहिए था, बना डोगर साहब को दिया गया। उधर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बनना किसको चाहिए था,
जस्टिस कामरान मुल्ला खेल साहब को बना रोज़ी खान साहब को दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरह से जो जस्टिस जाज अनवर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लाया गया, ना उनको चीफ जस्टिस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट बनाया गया। तो इसलिए ये सारे उनके इसमें उनके और भी कमेंट्स हैं। लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो मीटिंग्स होती हैं कि केसेस फिक्स होते हैं, उसका जो मीटिंग के मिनट्स होते थे वो भी अब वेबसाइट पे जारी नहीं किए जा रहे। मंसूर अली शाह साहब का ये लेटर ये बताता है कि जस्टिस याहिया खान साहब जब से आए हैं तब से अदलिया के अंदर शफाफियत दफन हो गई है, अदलिया के अंदर दयानतदारी के साथ जजेस की तकर्री दफन हो गई है, और हर वो काम वो कर रहे हैं जो इस हुकूमत इस निज़ाम को बचाने के लिए ज़रूरी है, इनको सूट करता है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का ये लेटर जो है ये तारीख, ये सारी तारीख लिखी जा रही है, ये हर लेटर तारीख में लिखा जा रहा है, तारीख की फाइल में लग रहा है कि बार बार जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब को कहा गया कि आप हुकूमत के साथ मिलकर गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उनका ज़मीर नहीं जागा, उनको एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी अदलिया के साथ क्या कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब मौरख लिखेगा, जब किताबें लिखी जाएंगी, तो इन तमाम लेटर्स का हवाला दिया जाएगा कि बार बार जस्टिस याहिया खान अफरीदी को ये याद दिलाया गया, उनकी ज़मीर पे दस्तक दी गई कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को नुकसान होगा। लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे, जो उनकी अगर कोई कमिटमेंट हुकूमत के साथ ही वो उस कमिटमेंट पे पूरे रहे, और उन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो अदलिया के लिए ज़रूरी थी, बल्कि उन्होंने वो चीज़ें की जो इस निज़ाम, इस हुकूमत, शरीफ ख़ानदान और जरदारी के लिए ज़रूरी थी। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब का जो ये ख़त है, ये ख़त जो है उसने बंद कमरों के अंदर होने वाली जो चीज़ें उनको बेनकाब कर दिया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।